जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय बड़ा खास, बड़ा ही विशेष रहने वाला है। आज हम जानने वाले हैं क्या मोक्ष का हो सकता है पूर्वाभास। जानेंगे इसी के विषय में कुछ खास और विशेष जानकारी। मोक्ष का भी पूर्वाभास हमें हो सकता है या नहीं। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं आज की विशेष जानकारी। तो जुड़े रहिएगा हमारी इस YouTube वीडियो के साथ में, अंत तक जानते हैं एक बड़ी ही विशेष जानकारी। मित्रों, मोक्ष एक परम आकांक्षा है, परंतु उसके लिए पात्रता भी आवश्यक है। इस पात्रता की परिभाषा भी समझनी होगी। मोक्ष का वास्तविक अर्थ है जन्म और मृत्यु के आवागमन से मुक्ति और ब्रह्मा में विलीन हो जाना। यह भी तथ्य है कि एक जैसे तत्व ही एक दूसरे के विलय हो सकते हैं। ईश्वर यानी ब्रह्मा निर्गुण तथा समस्थिति में है। इसका अर्थ यह है कि यह काम क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त है। यदि प्राणी भी उसमें विलीन होना चाहता है तो उसे भी इसी स्थिति में आना पड़ेगा, तभी तो वह मोक्ष का पात्र बनने में सक्षम हो सकेगा। इसलिए प्रत्येक धर्म में यही शिक्षा दी गई है कि यदि ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो पहले बुराइयों से मुक्ति पानी होगी। सनातन धर्म में जीवन को व्यवस्थित करने के लिए उसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये है ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। वर्तमान में 60 वर्ष की आयु के बाद मनुष्य का एक प्रकार से वानप्रस्थ आरंभ हो जाता है। जीवन के इस पड़ाव पर उसे संसारिक बुराइयों से दूर होने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए उसे पतंजलि के अष्टांग योग का सहारा लेना चाहिए। यदि वह इसके पहले 2 कदम यानी यम, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचार्य, असत्य और अपरिग्रह तथा नियम, ईश्वर की उपासना, स्वाध्याय, सोच, तप, संतोष और स्वाध्याय को ही अपना ले तो वह बहुत हितकारी होगा। इसमें अपरिग्रह से तात्पर्य है कि आवश्यकता से अधिक भंडारण ना करना, अस्ते अर्थात किसी प्रकार की चोरी ना करना। इन दोनों कदमों से ही मनुष्य की मानसिकता बदल जाएगी और परम शांति तथा समस्थिति का अनुभव होगा। ऐसी अवस्था जिसमें कोई कामना या भय नहीं रहेगा। यदि यह अवस्था स्थायी रूप से प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य को यह आभास हो जाना चाहिए कि वह मोक्ष का पात्र बन गया है और अब उसे सर्वशक्तिमान स्वयं अपने में विलीन करके परम शांति प्रदान करेंगे। इसी को मोक्ष का आभास भी कहा जाता है। मित्रों, ये थी हमारी कुछ खास और विशेष जानकारी। क्या मोक्ष का भी पूर्वाभास होता है, जाना इसी के बारे में कुछ खास और विशेष जानकारी। इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।